दोस्तों अभी इस वीडियो में हम बात करें एक्सरसाइज 10.1 क्लास 11 एनसीईआरटी मैथ्स की। आपको हमारे इस चैनल पर क्लास 11 एनसीईआरटी मैथ्स का कंप्लीट सॉल्यूशन मिलता है। मैं हूं सुरेंद्र खिलरी। तो दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी के साथ आपको कोई किसी चैप्टर का सॉल्यूशन चाहिए तो वो नीचे कमेंट करके बता दें। यहाँ पर दोस्तों ये 40 मिनट की वीडियो सीरीज चल रही है। पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कार्तीय तल में एक चतुर्भुज खींचिए जिसके शीर्ष आपको दे रखे हैं, इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। यानी दो भागों में क्वेश्चन बंटा हुआ है। एक आपको क्या करना है, खींचना है कार्तीय तल में, दूसरा इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। तो देखिए मैं खींच देता हूँ, पहला काम जो आसान लगता है वो कर देता हूँ मैं। दोस्तों आपका कार्तीय तल कैसे बनता है? कार्तीय तल बनता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से मिलकर। तो जैसे यहाँ पर ये आपका कार्तीय तल है। ओके, अब आपका पहला बिंदु क्या दे रखा है, -4 और 5। तो आप एक बात गांठ बांध लीजिएगा, ये आपका वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। पहला जो स्थान होता है वो आपका एक्स का होता है, दूसरा होता है आपका वाई का। और ये आपकी जो एक्स एक्स की दिशा है ये आपका पॉजिटिव होता है और ये आपका एक्स एक्स की दिशा नेगेटिव होती है। ऊपर की ओर वाई एक्स की दिशा पॉजिटिव, नीचे की ओर वाई एक्स की दिशा नेगेटिव। तो यहाँ पे पहला बिंदु क्या है, -4 और 5। पहला वैल्यू किसका आता है, एक्स का। -4 देखिए मैंने यहाँ पे, जब आप पूरा एकदम ड्रॉ करेंगे अपने ग्राफ पेपर पर तो आप ऐसा नंबर लिखेंगे 1 2 3 4 ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने माना कि आपका 4 यहाँ कहीं आ रहा है, -4। और वाई एक्सिस में पॉजिटिव कितना, 5 आपका यहाँ कहीं आ रहा है। ओके, तो ये इन दोनों का मिलान यहाँ पे होगा। इसको मैंने नाम दी दे ए। कितना, -4 और आपका 5, ठीक है। या ऐसे आपको यदि डाउट हो रहा हो तो ऐसा आप लाइन खींच के लिख सकते हैं, 2 3 1 2 3 4। ठीक इसी प्रकार से यहाँ लिखूंगा तो 5 आपका यहाँ कहीं आएगा। अब उसके बाद आपका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो देखिए 0 7। तो एक बात गांठ बांध लीजिएगा, एक्स का वैल्यू 0 कहाँ पे होता है, वाई एक्सिस पे। वाई एक्सिस पे वैल्यू कितना है आपका, यहाँ पर 7 है। तो ये आपका पॉइंट किस पर आएगा, वाई एक्सिस पर ही आएगा। इसको नाम दे दिया दोस्तों मैंने बी। अगला पॉइंट है 5 और -5। एक्स का वैल्यू क्या है, पॉजिटिव, कितना, 5। तो मैंने यहाँ पे मान लिया कि 5 यहाँ आएगा। -5 मैंने मान लिया आपका -5 दोस्तों यहाँ कहीं आएगा, यानी इन दोनों का मिलान यहाँ होगा। एक्स का वैल्यू कितना, +5, वाई का वैल्यू कितना, -5। इस पॉइंट को नाम दे दिया दोस्तों मैंने सी। आपको डाउट है तो आप ऐसा लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 यहाँ आएगा, यहाँ 1 2 3 4 5 यहाँ आएगा। ओके, अब देखो यहाँ पे अगला पॉइंट देखिए, -4 और -2। एक्स एक्सिस का -4 यहाँ है, वाई एक्सिस का -2 आपका यहाँ नीचे आएगा, यानी इनका मिलान यहाँ कहीं होगा। इसको नाम दे दिया मैंने डी। अब मुझे क्या करना है, इनको मिलाना है। ओके, अब देखिए यहाँ पर आप है जो इस क्वेश्चन को जितना आसान बनाएंगे उतना ही आपके लिए क्या बनेगा, आसान बनेगा। आपका पहला काम तो हो गया, क्या वाला काम हो गया पहला, कि चतुर्भुज खींचिए। ये लो चतुर्भुज खींच दिया। अब हम थोड़ा सा लैंग्वेज लिखेंगे। लैंग्वेज यह है, चित्रानुसार, या ऐसा लिख सकते हैं, दिए गए बिंदुओं, कौन से बिंदु है आपके, देखिए -4 5 0 7 5 -5 व -4 और आपका -2 को क्रमशः, देखिए हमने किस से दर्शाया, इस पॉइंट को ए से दर्शाया है, इसको किस से दर्शाया, बी से दर्शाया है, इसको किस से, सी से दर्शाया है, और इसको मैंने डी से दर्शाया है। तो यहाँ लिख सकते हैं से दर्शाया है।
अब हमारा टारगेट क्या है दोस्तों, इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना। तो दोस्तों यहाँ पर जब मुझे शीर्ष बिंदु दे रखे हो तो क्षेत्रफल निकालने के लिए मैं शीर्ष बिंदुओं के द्वारा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना जानता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या काम करूँगा, एक छोटा सा काम करूँगा। वो देखिए, ये जो चतुर्भुज है, कोई भी चतुर्भुज आपका दोस्तों दो त्रिभुज से मिलकर बना होता है, तो इसको मैंने दो त्रिभुज में बांट दिया। अब इसका क्षेत्रफल निकाल लूँगा, इसका निकाल लूँगा, दोनों को ऐड करूँगा तो मेरा चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे चतुर्भुज ABCD को दो त्रिभुजों ABD व त्रिभुज BCD में बांटने पर। अब दोस्तों हम जानते हैं यहाँ पे चूंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल जब शीर्ष दिए हो बराबर होता है दोस्तों आपका 1/2 x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है, तो दोस्तों इसीलिए हम लिखेंगे शीर्ष बिंदु पे इसकी बात करते हैं। इसका शीर्ष बिंदु क्या है, ABD। ए का वैल्यू कितना है आपका -4 और 5 है, बी का वैल्यू आपका 0.7 है, डी का वैल्यू आपका -4 -2। शीर्ष बिंदु ABD वाले त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल कैसा आएगा, बिल्कुल सिंपल है दोस्तों, 1/2। यहाँ पे ये आपका x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये x3 है, y3 है। तो यहाँ पे आपको वैल्यू रखनी है। ओके, मैं फटाफट वैल्यू रख देता हूँ चुपचाप। x1 का वैल्यू, y2 का वैल्यू माइनस y3 का वैल्यू, x2 का वैल्यू 0 है। इसके साथ जो भी आएगा वो 0 हो जाएगा, तो साथ में लिख भी सकते हैं या केवल 0 ही छोड़ दो। x3 का वैल्यू -4 है, x3 के साथ कौन है, y1 माइनस y2। ओके, ये सारा गेम है। तो देखो यहाँ से आपका इसका इसी के साथ हम क्या लेते हैं दोस्तों, मैग्नीट्यूड लेकर चलते हैं, क्योंकि आपका क्षेत्रफल हमेशा पॉजिटिव होता है। ये -4 माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 7 + 2 कितना 9 आ गया। या देखिए डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख देता हूँ मैं, आप अलग अलग लिख के कर देना। यह आ गया -36। यहाँ पे -2 मल्टीप्लाई -4, माइनस गुणा माइनस दोस्तों हमेशा ध्यान रखिए, जैसे यहाँ पे माइनस गुणा माइनस प्लस हुआ, वैसे माइनस गुणा माइनस आपका प्लस हो जाएगा। इसकी जगह कितना आएगा, -2। तो 4 × 2 कितना 8 आ गया। ये कितना आ गया दोस्तों आपका -28 और साथ में 1/2 का मल्टीप्लाई। इसका मैग्नीट्यूड कितना आ गया 14, और साथ में हम क्या लिखते हैं दोस्तों, वर्ग इकाई, आपका इसका क्षेत्रफल का यूनिट। अब मैं बात करूंगा दोस्तों यहाँ पे अगले त्रिभुज की, जिसके शीर्ष क्या है, शीर्ष बिंदु BCD की बात कर रहा हूँ। ओके, BCD का B शीर्ष बिंदु है आपका 0.7, C शीर्ष बिंदु है 5 और -5। ओके, अपने चित्र में देख लेना, ठीक है, दिक्कत हो तो चित्र में देख लेना, ठीक है। वैसे ही दोस्तों वीडियो बहुत लेंथी बन रहा है। D के है -4 और -2 वाले त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल देखिए बराबर 1/2। यहाँ x1 का वैल्यू 0 आएगा,
तो इसके साथ जो भी गुणा में आएगा सब जीरो हो जाएगा। x2 का वैल्यू, x2 के साथ कौन आता है, y3 माइनस y1। सॉरी दोस्तों, y1 का वैल्यू कितना है यहाँ पे आपका 7 है, जो कि मैंने यहाँ गलत लिख दिया। ओके, अब सही है। प्लस x3 का वैल्यू कितना है -4, इसके साथ आता है y1 माइनस y2। y1 आपका 7 है, माइनस y2 -5 है। ओके, इसका दोस्तों आप कैलकुलेशन करेंगे, ये -9 कितना -5 से मल्टीप्लाई होगा तो -45 आएगा। यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो गया, 12 मल्टीप्लाई 4 आपका कितना -4 -48 आएगा। ये आ जाएगा दोस्तों आपका -93, और साथ में 1/2 मल्टीप्लाई इसका मैग्नीट्यूड है तो क्या आ गया +93/2 वर्ग इकाई। लास्ट में अपना रिजल्ट लिख देना है। चतुर्भुज का क्षेत्रफल ABCD। ओके, ABCD चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या है, त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल। ओके, इसका दोस्तों हमारा क्षेत्रफल कितना निकला है, 14 इकाई निकला है। इसका कितना निकला है 93.2 वर्ग इकाई। ओके, हाँ, यहाँ पर दोबारा दिखा देता हूँ, ये 14 निकला है, ये 93/2 वर्ग इकाई आपका निकला है। तो यहाँ पर हम इनका देख कैलकुलेशन करते हैं तो ये कितना आ गया 28 + 93/2, यानी इसमें डिवाइड किया तो 0.5 वर्ग इकाई आ गया। तो इस प्रकार से आपका पहला क्वेश्चन सोल्व हो गया। बात कर लेता हूँ दोस्तों इसी के चलते ही क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में 2A भुजा के समबाहु त्रिभुज का आधार y-अक्ष के अनुदिश इस प्रकार है कि आधार का मध्य बिंदु मूल बिंदु पर है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखिए, बिल्कुल सिंपल से समझना है। इसने समबाहु त्रिभुज दे रखा, तो पहले आपको समबाहु त्रिभुज समझ आना चाहिए कि समबाहु त्रिभुज की क्या खास बात होती है। ओके, यह जब आपको समझ आ गया मतलब आपकी आधे इससे ज़्यादा समस्या यहीं ख़त्म हो गई। समबाहु त्रिभुज के देखिए दोस्तों, तीनों भुजाएं क्या होती है आपकी, यहाँ पे बना के दिखाता हूँ, उसके बाद ड्रॉ करेंगे, आपको ज़्यादा समझ आएगा, मैं ऐसा मान रहा हूँ। तीनों भुजाओं की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। यहाँ पे इसने देखो 2A भुजा के, यानी इसने आपकी 2A भुजा की लंबाई दे रखी है। इसका जो आधार है वो y-अक्ष के अनुदिश इस प्रकार है कि आधार का मध्य बिंदु, ये जैसे हमने आधार मान लिया, इसका मध्य बिंदु मूल बिंदु पर स्थित है। तो जो मध्य बिंदु होता है वो दोस्तों, इससे जब हम ऐसा लंब डालते हैं तो वो ऊपर के शीर्ष को काटता है, यहाँ डायरेक्ट काटता है, यानी इसको ऐसे हम कार्तीय निर्देशांक में जब ड्रॉ करेंगे तो ऐसा आएगा। देखिए ऐसे समझिए आप, ये इसका हमने एक कार्तीय निर्देशांक लिया है। ये आपका y एक्सिस है, सॉरी ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। तो यहाँ पर इसका x एक्सिस ये रह गया, ये y एक्सिस, ये इसका आपका मूल बिंदु है। इसका जो हम आधार ले रहे हैं, इसने देखो क्या बोला है, आधार y एक्सिस के अनुदिश है। 2A भुजा है और आधार इसका y एक्सिस के अनुदिश, ये मैंने इसका आधार ले लिया। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया कि जैसे ये इसका आधार है, तो यहाँ से इससे जो लंब डालूंगा वो इसके किस से मिलेगा, एक यहाँ पर शीर्ष से मिलेगा, यानी एक शीर्ष आपका इसके कहाँ पर स्थित है, अक्ष एक्सिस पर स्थित है। इस बात से मैंने आपको यह समझाने की कोशिश की है। यदि आपको समझ आया तो ठीक है। अब इसका मैं नामकरण कर देता हूँ ABC। अब मुझे यहाँ पे क्या ज्ञात करना है, त्रिभुज के शीर्ष ज्ञात कीजिए, बस छोटा सा क्वेश्चन है,
केवल क्या ज्ञात करने हैं, शीर्ष ज्ञात करने हैं। तो देखो ध्यान से समझना, अब जो बात बोल रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो आपकी कितनी है, 2a है। इसकी लंबाई 2 है, इसकी लंबाई 2 है, इसकी लंबाई 2 है। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी आएगी दोस्तों, ये इसका देखिए, ये जो रेखा है इसका ये मध्य बिंदु है। तो इसकी 2a की आधी डिस्टेंस, ऐसा समझ लीजिए, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, 2a की आधी डिस्टेंस, यानी 2a/2 कितना आएगा, a आएगा। ये डिस्टेंस आपका a है, ये भी a है। निर्देशांक कैसे लिखते हैं दोस्तों, आप लिखना जानते होंगे। y एक्सिस पर स्थित है, x आपका 0 रहता है, और यहाँ पे y एक्सिस निर्देशांक की लंबाई कितनी है, मूल बिंदु से यहाँ तक की लंबाई a है, ये आएगा। y एक्सिस पर x 0 रहता है, नीचे की ओर दोस्तों जो हम लंबाई लेते हैं माइनस लेते हैं। अब हमें a के निर्देशांक लिखना है, तो यहाँ पे हम देखिए थोड़ा लैंग्वेज लिखेंगे। कौन सा त्रिभुज बनाए दोस्तों, ABC बनाए। माना त्रिभुज ABC की भुजा कौन सी, BC, y अक्ष पर स्थित है और यह y अक्ष के अनुदिश है, जिसका मध्य बिंदु देखिए, मध्य बिंदु दोस्तों हमने क्या लिया, केंद्र को O लिया है, O है। B तथा C के निर्देशांक, इसका मतलब होता है, देखिए यहाँ पे इस प्रकार से निर्देशांक, या B तथा C शीर्ष बिंदु, ऐसा भी लिख सकते हैं, शीर्ष बिंदु के निर्देशांक। कैसे दोस्तों हमने निकाले, देखिए निर्देशांक अभी मैंने आपको बताया, B के निर्देशांक 0 और A आए हैं, वह C के निर्देशांक 0 और, ठीक है, ओके, ये लिख दिया। अब उसके बाद मुझे किसकी बात करनी है, अपने A पॉइंट की बात करनी है। तो A पॉइंट को ऐसे समझिए आप, यहाँ पे ये x एक्सिस पे स्थित है, तो y का वैल्यू तो 0 रहेगा। हमें क्या निकालना है, x एक्सिस का जो ये लेंथ है ये निकालना है। देखिए ये आपका एक क्या बन रहा है, यहाँ पे इसको ध्यान से देखिए, समकोण त्रिभुज बन रहा है, जिसमें ये आपका 90 डिग्री है। और समकोण त्रिभुज के लिए दोस्तों हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर आपका आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। यानी ऐसे समझ लीजिए, जो 90 डिग्री के सामने की भुजा है उसका लेंथ का स्क्वायर इक्वल टू जो अन्य दो भुजाएं हैं उनके लेंथ के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, अब AC का स्क्वायर बराबर, ये आपका कौन सा है, OC, प्लस यहाँ पे आपका OA का स्क्वायर। AC के दोस्तों हमें लंबाई पता है कितनी है, 2A, तो 2A का स्क्वायर। OC की भी लंबाई हमें पता है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी है, A का स्क्वायर। OA का पता नहीं है, इसको इस साइड लेके आऊँगा, OA का स्क्वायर बचेगा, इसका स्क्वायर हटाएंगे दूसरी ओर अंडूट आ जाएगा, यहाँ इसका स्क्वायर करेंगे कितना, 4A स्क्वायर, और ये इस तरफ आकर -A स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से कितना आपका अंडूट 3A आ गया। कैसे, 4A स्क्वायर -A स्क्वायर कितना, 3A स्क्वायर, और 3 का अंडूट 3 होता है, A स्क्वायर का अंडूट A होता है। ओके, अब लिख देंगे अंतः इसके आपके निर्देशांक क्या आ गए, y का वैल्यू तो 0 है, इसका वैल्यू आ गया x का आपका अंडूट 3A। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे A के निर्देशांक, इसीलिए A के निर्देशांक अंडूट 3A और 0 है। लास्ट में रिजल्ट लिखना है, अंतः त्रिभुज के शीर्ष बिंदु, यही तो हमें ज्ञात करना था। क्वेश्चन का मकसद क्या था हमारा, देखिए त्रिभुज के शीर्ष ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुज के शीर्ष बिंदु आपके पास क्या निकल कर आए हैं,
ए निकल कर आया है √3a 0, बी निकल कर आया है 0a, वह सी निकल कर आया है 0 -a। देख लीजिएगा, ए का वैल्यू लिखा मैंने, बी का वैल्यू लिखा और सी का वैल्यू लिखा। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 2 का कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाता है। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। देखिए अगला क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर आपका 3। यहाँ पे P और Q के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए जब आपका PQ y अक्ष के समांतर है, PQ x अक्ष के समांतर है। तो हम अपना हल लिखेंगे। पहला कंडीशन, PQ y अक्ष के समांतर है। ओके, तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर हम अपना चित्र बनाएंगे। देखिए ये x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है। इसने क्या बोला है, आपका y अक्ष के समांतर है। ये y अक्ष के समांतर ले लिया। यहाँ पे आपका P पॉइंट है, इसके निर्देशांक ये है, ये आपका Q पॉइंट है, इसके निर्देशांक x2 और y2। अब आपको क्या दिखाई दे रहा है दोस्तों, आपको ये दिखाई दे रहा होगा, इनको आप जब ऐसे मिलाएंगे तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपकी क्या बनेगी दोस्तों, y1 बनेगी। इसको ऐसे मिलाएंगे, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस आपकी y2। निर्देशांक को दोस्तों आप समझते होंगे कि ऐसे ही तो होता है। ये y1 क्या बताता है, आपका ये जो पॉइंट है y एक्सिस पर इस सेंटर से कितना डिस्टेंस पर है। y2 क्या बताता है, यहाँ से कितना डिस्टेंस पर है। और x के निर्देशांक यहाँ पर क्या बताते हैं कि सेंटर से x एक्सिस पर यह आपका पॉइंट कितना दूर है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक जितना P है उतना ही आपका Q भी है, यानी यहाँ लिखेंगे इस स्थिति में x के निर्देशांक बराबर होंगे, बराबर है। अर्थात देखिए कैसे हुआ, मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर जितनी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है वो क्या है, x1, यानी P पॉइंट के लिए। Q पॉइंट के लिए यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है वो क्या है, आपका x2, यानी x1 बराबर क्या है, x2। दोबारा समझाना चाहूँगा कि निर्देशांक को हम कैसे लिखते हैं। x1 क्या बताता है, x एक्सिस पर सेंटर से यहाँ तक की डिस्टेंस कितना है आपका, x1 है। x2 क्या बताता है कि ये आपका, ऐसे पेन रख कर देख लीजिए, Q पॉइंट x एक्सिस पर सेंटर से कितना दूर है, कितना, x2, यानी यहाँ पे x1 बराबर क्या है, x2 है। ऐसा समझ लीजिएगा। x के इस स्थिति में x के निर्देशांक बराबर है। हमें यहाँ पे ज्ञात क्या करना है, दूरी। तो अब लिख देंगे, अब P x1 y1 और Q आपका x2 y2 के बीच की दूरी, किससे दोस्तों, दूरी सूत्र से। देखिए हर एक पॉइंट को हम लॉजिक से समझते हैं। क्या होती है दोस्तों दूरी सूत्र से, आपकी दूरी बराबर x2 माइनस x1 का स्क्वायर y2 माइनस y1 का स्क्वायर। चूँकि यहाँ पे x2 माइनस x1 बराबर x2 है, या ऐसे समझ लीजिए x2 माइनस इस x1 को जब आप यहाँ लेके आएंगे तो ये इस साइड आकर माइनस का हो जाएगा। x2 माइनस x1 बराबर क्या आ गया, 0 आ गया। तो ये 0 है, तो यहाँ पे क्या बन गया दोस्तों आपका √y2 माइनस
y1 का स्क्वायर। और दोस्तों आप जानते हैं कि स्क्वायर और अंडरूट एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाते हैं, यानी कोई संख्या यदि स्क्वायर की है जब उसका अंडरूट लेते हैं तो स्क्वायर की संख्या अंडरूट से बाहर आ जाती है यानी, और इसका आप मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं साथ में। ये बराबर क्या आया है, पी क्यू निकल कर आया है। यही हमें यहाँ पे क्या करना है, ज्ञात करना है। सेकंड स्थिति की बात करते हैं। देखो पी क्यू वाई एक्स के समांतर ले लिया है, एक्स एक्स के समांतर है। इस स्थिति में देखिए मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको चित्र बना के, उससे अच्छे से समझ आएगा। ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। अब की बार ये क्या है, एक्स एक्सिस के समांतर है। तो यहाँ पर ये मैंने आपका पी पॉइंट ले लिया जिसके निर्देशांक x1 और y1 है। ये मैंने इस रेखा पर क्यू पॉइंट ले लिया जिसके निर्देशांक x2 और y2 है। अब ध्यान से समझना आप, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस आपकी x1 है, यहाँ से सेंटर से यहाँ तक डिस्टेंस आपकी x2 है। y एक्सिस पर देखिए यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस y1 है। अगेन यहाँ देखिए यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस y2 है, यानी y1 बराबर y2 है। तो इस हम लिख देंगे इस स्थिति में y एक्स के निर्देशांक बराबर है, अर्थात इसका क्या मतलब हुआ, y1 बराबर आपका y2। अब दूरी सूत्र से पी क्यू बराबर, देखिए वहाँ दोस्तों मैंने आपका पूरा निकाल के दिखाया था, यह वाला भाग जीरो हो गया था। अब इस कंडीशन में यह वाला भाग जीरो हो जाएगा। दूरी क्या आएगी, x2 माइनस x1 आएगी। दूरी आ गई आपकी x2 माइनस x1। इसका मैग्नीट्यूड लेकर लिखते हैं क्योंकि डिस्टेंस आपका हमेशा पॉजिटिव रहता है। ओके, तो इस प्रकार से ये आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। अब बात करेंगे किसकी, क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बहुत अच्छा और आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे इसने दे रखा है एक्स एक्सिस पर एक बिंदु ज्ञात कीजिए जो 7, 6 और 3, 4 बिंदु से समान दूरी पर है। तो हमने माना एक्स एक्स पर ए बिंदु स्थित है। देखिए मैंने आपको बताया था कि एक्स एक्स पर आपका वाई एक्सिस का वैल्यू कितना रहता है, 0 रहता है, और एक्स एक्सिस का निर्देशांक मैंने स्मॉल ए ले लिया है। अब हम लिखेंगे प्रश्न अनुसार प्रश्न ने क्या बोला है, एक बिंदु ज्ञात कीजिए जो 7, 6 और 3, 4 से समान दूरी पर स्थित है। यानी इसको आप ऐसे समझिए कि जितना यहाँ पर इस बिंदु से इस बिंदु के बीच की डिस्टेंस है उतना ही इस बिंदु से इस बिंदु के बीच की डिस्टेंस है। यानी हम ऐसा लिख सकते हैं प्रश्न अनुसार 7, 6 से बिंदु A0 की दूरी बराबर 3, 4, इसको बिंदु लिखें, 3, 4 बिंदु से ए की दूरी, ऐसा बोला है। ठीक है, अब देखिए दूरी सूत्र से यहाँ पे क्या आएगा, दूरी सूत्र से इनके बीच की डिस्टेंस निकाल लेंगे और इनके बीच की डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो इनके बीच की डिस्टेंस क्या आएगी दोस्तों, आप क्या आएगी यहाँ पर अंडरूट
x2 माइनस x1 x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 0 माइनस y1 कितना है 6 और इसका स्क्वायर होता है और इसका भी स्क्वायर होता है इक्वल टू में यहाँ पे आएगा देखिए आपका अंडरूट x2 माइनस x1 इसका स्क्वायर या x2 माइनस x1 इसका स्क्वायर। अब इसके दोनों साइड में क्या कर देता हूँ, वर्ग कर देता हूँ। तो दोस्तों जब दोनों साइड वर्ग करते हैं तो वर्ग करने से होता है कि आपका जो अंडरूट है वो हट जाएगा। तो यहाँ आपका केवल क्या आएगा, a माइनस 7 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 6 दोस्तों आपका कितना होगा 6 का स्क्वायर कितना होता है, यानी 0 माइनस 6 कितना -6 होगा और -6 का स्क्वायर कितना होता है, माइनस की कोई भी संख्या जब उसका स्क्वायर करते हैं तो आपके पास प्लस का आता है यानी 36 इक्वल टू में आपका a माइनस 3 का स्क्वायर आ गया और प्लस यहाँ 0 माइनस 4 कितना 4 का स्क्वायर कितना होता है आपका दोस्तों 16 होता है। ओके दोस्तों, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए आगे मैं और आपको आसान करके दिखाऊंगा, जितना हो सकता उतना हम अपनी चीज़ों को आसान बनाते हैं ताकि आपको कभी कोई डाउट ना हो। ठीक है, अब मैं क्या काम करता हूँ, एक सिंपल सा काम करता हूँ, इसको इस साइड ले आ जाता हूँ, इसको इस साइड लेके चला जाता हूँ, या ऐसा समझ लीजिए इसको मैं इस साइड लेके आ जाता हूँ, इसको इस साइड लेके आ जाता हूँ। तो यहाँ पर ये इस साइड जब आएगा तो माइनस का हो जाएगा 36 माइनस कितना 16 आ गया। इसको इस साइड लाया हूँ, उसी समय इसको इस साइड लेके जाऊँगा। अब देखिए आप गणित का एक फॉर्मूला जानते होंगे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो इसको लिख सकते हैं आप a माइनस बी गुणा a प्लस बी, ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, a माइनस 3 माइनस a माइनस 7, तो माइनस साइन को जब इसके अंदर लेंगे तो माइनस a माइनस माइनस आपका यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ओके, यहाँ से समझ लीजिए a की जगह मैंने रखा a माइनस 3, b की जगह मैंने a माइनस 7 रखा है और फिर माइनस साइन को अंदर ले लिया। ठीक है, यहाँ a माइनस 3 प्लस a माइनस 7, ये कितना आ गया दोस्तों आपका 20 आ गया। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, क्या दिखाई दिया कि ये आपका a प्लस का है, माइनस का कैंसिल हो गया, यहाँ पे कितना आ गया 4 आ गया, a प्लस a कितना 2a आ गया, ये कितना माइनस आपका 10 आ गया, इक्वल टू कितना है आपका 70। 4 से 70 कितना 5 टाइम कैंसिल होता है, यानी 2a माइनस 10 बराबर 5, 10 को इस साइड भेज दिया तो माइनस का प्लस का हो गया, यानी a बराबर कितना आ गया आपका 15/2 यानी 7.5 लिख देंगे। अंततः a के निर्देशांक ध्यान से देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे क्या माना था a और 0, a की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे मिल चुकी है, कितनी मिली है a की वैल्यू 15/2 और 0। बस ये आपका एक छोटा सा क्वेश्चन था जो कि हमने सोल्व कर लिया, ज़्यादा लैंग्वेज नहीं लिखी, बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस किया मैंने। हमारा मिशन है दोस्तों गणित को आसान बनाना और उसमें आप सेव करना आपका मिशन होना चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। चलिए, बात हो गई, रेखा की ढाल ज्ञात कीजिए जो मूल बिंदु और P तथा B बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु से जाती है। पहले इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझिए। क्वेश्चन की लैंग्वेज को जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक दोस्तों कुछ भी नहीं होने वाला है।